नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लोकलाघवानाम् परामितमत्यन्तो यो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मजन्तम् करं भुजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासिकं पात्रिरेखाङ्ककन्त चिताग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृष्ट्वा लीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताङ्गेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं सतावृत्ति वन्दे परं देवा मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरेषदपि इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य वीरस्तं किमाने इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनिर्ले व्रतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य वीरस्तं कालं लक्ष्यलाभे नमो देवा दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवशाति दिनं बतानु गणेशमग्नम् अधियक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमित्वे वयद्वा तव्यामोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयश्च नमो शीघ्राहो मे श्री दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने तव योरातथ विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तालीलाय देव्यतभूयाम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे।
नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय, यशोमती मैया की जय, दामोदर लीला की जय, दामोदर मंच की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव महाश्री गोसाई महाराज की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते महाश्री गोस्वामी की नाम नमो भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नाम नमस्ते सरस्वती। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की। तो ये जो दामोदर अष्टक जो प्रार्थना है, इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। अनुवाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री दामोदर अष्टक। कृष्ण देव प्यान व्यास के पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा उक्त कार्तिक मास में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टक प्रार्थना गानी चाहिए, जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है और जिससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। यह श्री हरिभक्ति विलास स्कंद 2 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 198 में उक्त है। नंबर 1। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दही भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। नंबर 2। माँ के हाथ में लाठी देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहिल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनका त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। नंबर 3। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबाते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नंबर 4। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि मैं आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। नंबर 5। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। नंबर 6। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। नंबर 7। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुवर और मनग्रीव नामक कुबेर के पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। नंबर 8। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है
और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय, यशोमती मैया की जय। हरे कृष्णा। तो आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा जो प्रोग्राम है, इसमें आप सबका स्वागत है। और जैसा आप सबको पता है कि ये जो प्रोग्राम है, ये हरे कृष्णा वीकेंड जो चैरिटेबल संस्था है न्यूजीलैंड में, उनके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। और इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान अम्बरीश दास जी, और उनके परिवार के द्वारा मुझको प्रशिक्षण दिया गया है, और उनके द्वारा ही प्रेरित होकर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, और उनकी ही शिक्षा से मुझे ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मैं उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो आज हम जो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं शीला प्रभुपाद की, हरे कृष्णा चुनौती, आज हम इसका चौथा और पांचवा अध्याय पढ़ेंगे। असल में इस पुस्तक में जो प्रश्न पूछे गए हैं शीला प्रभुपाद के द्वारा से विभिन्न लोगों के द्वारा, वो हमारे प्रतिदिन जो समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, उनको बहुत अच्छे से ये एड्रेस करते हैं, मतलब उनको बताते हैं। और शिला प्रभुपाद जिस सरलता से और जिस क्लैरिटी से, स्पष्टता से इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उससे हम अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं प्रैक्टिकल। तो उससे पहले हम ये स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो मैं 3 मिनट की जो मंगलाचरण के जो श्लोक हैं उनको गाऊंगा। आप कृपया इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस पर ध्यान दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्।
नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय शिला प्रभुपाद। तो आरंभ करते हैं। आज के जो अध्याय है उसका नाम है मस्तिष्क वहीन समाज। मस्तिष्क वहीन मतलब जिसकी बुद्धि नहीं, ऐसा समाज। जो आज का हमारा समाज है उसको मस्तिष्क वहीन कहा गया है। क्यों कहा गया है, आइए पढ़ते हैं। तो यह वार्तालाप 1974 की ग्रीष्म ऋतु में जेनेवा में शिला प्रभुपाद एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रेमोंड वानडेन हाइविल के मध्य हुआ। यानी जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में थे तो वहाँ जेनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र है उसका वहाँ एक संगठन है जिसको जैसे अपने हर एक देश में होता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ती है। ऐसे जो संगठन है उसका जो एक प्रमुख व्यक्ति है उसका नाम है वानडेन हाइवेल। तो उन्होंने कुछ प्रश्न शिला प्रभुपाद से पूछे, तो उन्हीं का इसमें प्रश्न उत्तर है। तो पहला उन्होंने पूछा, वानडेन हाइवेल, मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए जो कि संयुक्त राष्ट्र परिवार का एक अंश है कार्य करता हूं। हम विश्व भर के लगभग समस्त राष्ट्रों में सारे श्रमिकों की सुरक्षा तथा कल्याण के विषय में संबंधित हैं। तो मतलब इसने कहा कि मैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो श्रम संगठन है वो उसका जो एक अंश है वो पूरे जितनी भी कंट्रियां हैं संसार में वहाँ श्रमिकों यानी कि जो लेबर क्लास है, जो मजदूर हैं, उनके कल्याण के लिए और उनकी मतलब सुरक्षा के लिए ऐसी मतलब जो समस्याएं हैं उनको उठाते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, शिला प्रभुपाद, वैदिक वाङ्मय में 4 सामाजिक श्रेणियों का वर्णन हुआ है। कौन कौन सी? बुद्धिमान, प्रशासक, व्यापारी और श्रमिक। सामाजिक शरीर में श्रमिक पांव का कार्य करते हैं, किंतु पांव को मस्तिष्क से नियंत्रित होना चाहिए। इस सामाजिक शरीर का मस्तिष्क बुद्धिमान वर्ग है। संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक शरीर के पांवों का ही ख्याल करता है, किंतु वह मस्तिष्क यानी बुद्धिमान वर्ग के लिए क्या कर रहा है? तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने पहले ही उत्तर में ये बताया कि जो हमारा जो वैदिक साहित्य है और वेद जो हैं और भगवत गीता जो है, स्वयं भगवत गीता में कृष्ण भगवान ये बताते हैं कि चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च। मतलब जो 4 प्रकार के जो वर्ण हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं और वो गुण और कर्म यानी उनकी क्वालिटी क्या है और उनका जो कर्म क्या है उसके आधार पर बांटे गए हैं, ना कि जन्म के आधार पर। क्योंकि आजकल हम समाज में जो जाति प्रथा जो है, कास्ट सिस्टम जो है भारत का, उसको देखते हैं और उसकी आलोचना बहुत सारे लोग करते हैं। विदेशों में भी उसकी आलोचना करते हैं कि तुम्हारे भारत में तो कास्ट सिस्टम है, वहाँ तो नीची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं और उनसे भेदभाव करते हैं। परंतु यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि समाज में 4 श्रेणियां हैं, बुद्धिमान, प्रशासक, व्यापारी और श्रमिक। इनका कास्ट से कोई लेना देना नहीं, मतलब इनका जाति से कोई लेना देना नहीं। जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मतलब जो चतुर्वर्ण है, 4 वर्ण है हमारे जो वैदिक काल के से जो हमारे जो वैदिक समाज में 4 वर्ण है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वही ये हैं, ब्राह्मण यानी बुद्धिमान, क्षत्रिय यानी प्रशासक, वैश्य यानी व्यापारी, शूद्र यानी श्रमिक। तो अगर हम पाश्चात्य देश में देखें
यहाँ मतलब जो अंग्रेजों के देश हैं, यहाँ भी ये 4 वर्ग हैं। मतलब कई लोग बहुत बुद्धिमान हैं, वो जैसे कवि हैं या दार्शनिक हैं या जो पुस्तकें लिखते हैं या फिर जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना? ऐसे लोग जो बुद्धि से ज़्यादा काम लेते हैं, वैसे लोग हैं यहाँ, क्योंकि हर एक इंसान तो डॉक्टर नहीं है, हर एक इंसान तो दार्शनिक नहीं है ना। तो कुछ लोग हैं ऐसे गुण और कर्म के आधार पर, जिनका जो बुद्धिमान वर्ग में आते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो प्रशासक हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, पुलिस में हैं, पुलिस और मिलिट्री में हैं लोग। ऐसे लोग जो क्षत्रिय की श्रेणी में आते हैं, मतलब जो प्रशासक जिनका गुण और कर्म इस तरीके से उनकी क्वालिटी है कि वो उस ओर आकर्षित होते हैं और वहीं वो कंफर्टेबल रहते हैं और वैसा ही वो काम करना चाहते हैं। सभी लोग तो पुलिस में नहीं हैं, सभी लोग तो मिलिट्री में नहीं हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं, तो वो क्षत्रिय श्रेणी में आते हैं। और फिर व्यापारी, व्यापारी मतलब जो व्यापार करता है, जो ट्रेड करता है, जैसे बिजनेसमैन, है ना? तो यहाँ भी बहुत बिजनेसमैन हैं। और जो किसान है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो भी फसल उगाते हैं और बेचते हैं, तो यानी व्यापार होता है। तो वो वैश्य श्रेणी में आते हैं। और फिर जो बची हुई जो चौथी श्रेणी है वह है श्रमिक, यानी शूद्र। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि कोई गाली है, नहीं, ये एक श्रेणी है। मतलब कई कई लोग बिजनेस नहीं कर पाते, वो कहते हैं सिर्फ हमें तो जॉब करनी है बस, वी आर हैप्पी, हम प्रसन्न हैं जॉब करने में, हमसे बिजनेस नहीं होता, बिजनेस में बहुत टेंशन है, ये है वो है, तो हम सिर्फ जॉब करेंगे, है ना? मतलब श्रम करेंगे, श्रमिक करेंगे। तो ऐसे जो कैटेगरी है, ऐसा जो वर्ग है, उसको श्रमिक वर्ग कहा जाता है, यानी कि शूद्र वर्ग। अब हम देखते हैं कि जैसे भारत में या यहाँ भारत में ही जो कास्ट सिस्टम है, अब उसमें कहते हैं कि जी ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा मानते हैं और जो नीची जाति के लोग हैं उनको वो छूते भी नहीं हैं, अपने मंदिर में नहीं आने देते हैं, ये है वो है, बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। हाँ, कुछ कालांतर में ये जो वर्ण सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम में कुछ तब्दील हुआ और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। और जैसे भगवान ने बोला कि गुण और कर्म के आधार पर, तो उसकी बजाय वो जन्म के आधार पर होने लगा। मतलब कि जी मैं क्षत्रिय हूँ या राजपूत हूँ, तो मैं वो राजपूत का पुत्र राजपूत, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, मतलब ऐसे। ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, और वैश्य, वैश्य का पुत्र वैश्य, और शूद्र का पुत्र शूद्र, ऐसे ऐसे चलते हुए तो उसमें कास्ट सिस्टम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये आपस में भेदभाव करें। हाँ, किसी ब्राह्मण का पुत्र, अब वो ब्राह्मण, उसका उसका गुण और कर्म ब्राह्मण जैसा ना हो, तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, लेकिन वो अंडा मांस मच्छी सब खाते हैं और उन सब कामों में लगे हुए हैं जो शूद्र करते हैं। ऐसे ही कुछ क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं जो दूसरे वर्ग का काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो नहीं मिलिट्री में जाते या नहीं ऐसे मतलब प्रशासनिक कार्य में करते हैं। तो ऐसे ही कुछ शूद्र मतलब जाति के लोग हैं जो बुद्धिमान हैं। सबसे बड़ा उसमें उदाहरण है डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। तो वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे, जबकि वो शूद्र कैटेगरी में उनका जन्म हुआ, तो लेकिन उनका गुण और कर्म ब्राह्मण का था। तो ऐसे ही मतलब ये जो जाति प्रथा जो चली हुई है, ये इसका इन जो 4 वर्णों से कोई लेना देना नहीं। 4 वर्ण जो हैं वो नेचुरली ही सारे ही समाज में होते हैं, चाहे वो अंग्रेजों का समाज है, चाहे वो भारत का समाज है, चाहे अफ्रीका का समाज है, चाहे कबीला है, वहाँ भी कबीले का सरदार होगा और कोई एक ऐसा मतलब पुजारी टाइप या पुरोहित या कोई ऐसा, उनका भी एक सिस्टम होता है पूजने का और काम करने का। तो ऐसे ही
ये जो गुण और कर्म है ये सभी इंसानों में पाए जाते हैं। इससे मतलब इसे हमें इस तरह समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका बहुत ही गलत तरीके से इसका अनुवाद किया है लोगों ने। और क्योंकि हमारे जो वैदिक सिस्टम है उसको अभी भंग कर दिया गया है, मतलब अंग्रेजों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा जो आक्रमण हुए भारत पर, तो उससे जो परंपराएं हैं वो छिन्न भिन्न हो गई, मतलब वो टूट गई। और उन परंपराओं के टूटने से जो हमारा जो ज्ञान था, चला आ रहा था, वो भी टूट गया। तो इस अंग्रेजी ज्ञान है, इस ज्ञान के इस ज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें कोई भी हमें यह शिक्षा नहीं दी जाती कि ये 4 प्रकार के टाइप के इंसान होते हैं और उनका क्या क्या वर्ण है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं, सबसे पहले तो यही स्थापित कर रहे हैं कि समाज जो है एक शरीर रूपी समाज है। मतलब अगर इस समाज को हम शरीर जाने तो इसमें जैसे पहले हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है ना, और सबसे नीचे पांव होते हैं। तो मस्तिष्क से सब कुछ चलता है, हमारे दिमाग से चलता है कि हमारे दिमाग में हम सोचते हैं, और पांव, हाथ, मेरे हाथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मेरे पांव चलेंगे, तो मेरा मस्तिष्क उसको सोच रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है, तब वो चल रहे हैं। अगर वो अपने आप चलने लग जाए तो मैं ऐसे ऐसे करने लगूंगा, है ना। तो आपने देखा होगा कहीं जो बुढ़ापे में बीमारी हो जाती है तो उनका अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं रहता, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना, वो एक बीमारी होती है। तो वो रुग्ण अवस्था है, वो स्वस्थ अवस्था नहीं है। इसी तरह जो समाज रूपी जो शरीर है, इसको अगर मस्तिष्क से नहीं चलाया जाएगा, मतलब जो बुद्धिमान वर्ग जो है उसके अनुसार इसको नहीं चलाया जाएगा, तो फिर ऐसे ऐसे करने लगेंगे सारे जो अंग हैं। वो कोई इधर को जाएगा, कोई इधर को जाएगा, पाँव अपनी तरफ खींच रहे हैं, हाथ अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना। तो समाज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो यही बात आगे शिला प्रभुपाद और बताएंगे। तो वांडेल हैवेल आगे पूछते हैं, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि समाज के आर्थिक लाभों में श्रमिकों को की उचित भागीदारी हो। मतलब कि जो मजदूर वर्ग है, ये जो व्यक्ति है जो संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था में काम करता है, वो बोल रहा है कि हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा मिले, कि वो काम कर रहे हैं तो उनको पैसा मिले, मतलब ठीक से, कोई उनका शोषण ना करे। तो शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, किंतु मैं यह कह रहा था कि यदि आप समाज के मस्तिष्क की उपेक्षा करते हैं तो पांव पर ध्यान देने के बावजूद कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा, क्योंकि मस्तिष्क व्यवस्थित नहीं होगा। मतलब वही बात शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर दिमाग से काम नहीं लोगे तो पांव सुचारू रूप से नहीं चलेंगे, मतलब वो जैसे कंट्रोल नहीं रहेगा, पांव पे कोई कंट्रोल नहीं है तो इधर उधर जा रहे हैं, है ना, लेकिन क्योंकि वो मस्तिष्क की नहीं मान रहे हैं। तो वान डेन हेवेल, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि यह समाज का महत्वपूर्ण पक्ष है? हमारा लक्ष्य विश्व के श्रमिकों के भाग्य को सुधारना है। तो वो बोल रहे हैं कि शिला प्रभुपाद को, कि शिला प्रभुपाद क्या आप नहीं सोचते कि जो मजदूर हैं उनका भाग्य बदलना चाहिए? मतलब क्या वो हमेशा ही गरीबी में रहें या हमेशा ही ऐसे शोषण होता रहे उनका? शिला प्रभुपाद, अमेरिका में तो श्रमिकों की काफी अच्छी मजदूरी दी जाती है, किंतु क्योंकि उनका निर्देशन मस्तिष्क द्वारा यानी बुद्धिमान वर्ग द्वारा नहीं होता, इसलिए वे सारा धन शराब पीने में खर्च कर देते हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे अमेरिका में तो या पाश्चात्य देशों में तो अगर हम जॉब करते हैं तो अच्छा हमें धन मिल जाता है, मतलब हमारी जो तनख्वाह है वो ठीक ठाक मिल जाती है एक मजदूर को, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे कानून हैं कि आप उससे कम नहीं दे सकते, है ना। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्योंकि समाज इस तरह का बना दिया गया है कि वहाँ जो मस्तिष्क, जो बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं वो है ही नहीं, वो गाइड नहीं कर रहे हैं समाज को, मतलब निर्देश नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना कमाते हैं, क्योंकि यहाँ हर हफ्ता तनख्वाह मिलती है, और जब तक सैटरडे आता है तब तक वो अपना सारा पैसा सैटरडे को शराब में उड़ा देते हैं, और फिर सोमवार से अपना काम करते हैं। और फिर जब सैटरडे आता है, मतलब शनिवार आता है, शनिवार को अपना
शनिवार इतवार को दारू पीकर फिर उड़ा देते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो सारा धन शराब में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनको मस्तिष्क का निर्देश नहीं है, मतलब जो बुद्धिमान वर्ग है उसका कोई ज्ञान ही नहीं है उनको। तो वांडेन हेवेल, तो यह तथ्य है कि अच्छी वस्तु का दुरुपयोग होता है, उस वस्तु को बुरा नहीं बनाता। मतलब वो पूछ रहे हैं कि अच्छा, तो अगर वो शराब में उड़ा देते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो पैसा है या जो कमाई कर रहे हैं वो बुरी है। शिला प्रभुपाद, बात यह है कि हर व्यक्ति को मस्तिष्क के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। समाज को संगठित करने का यही एकमात्र साधन है। बिना बुद्धि के गधे की तरह कठिन परिश्रम करने का क्या लाभ। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम मस्तिष्क द्वारा नहीं सोचेंगे, बुद्धिमान हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करेंगे, तो गधे की तरह श्रम करने का क्या लाभ। तो मतलब वैसे पशुवत हमारा जीवन होगा कि बस आहार निद्रा भय मैथुन, मतलब 4 तरह की चीजें, खाओ पियो, आहार निद्रा, सो, बच्चे पैदा करो, अपना घर बनाओ और चले जाओ। जैसे पशु जी रहे हैं वैसे इंसान जी रहे हैं, मतलब पशुवत वो जीवन हो गया ना। तो आगे वांडेन हेविल वांडेन हेविल पूछ रहे हैं कि आप मनुष्य को मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते। वो पूछ रहे हैं कि किसी को हम जबरदस्ती ये नहीं कहेंगे कि आप अपने दिमाग का प्रयोग करो। शिला प्रभुपाद, इसलिए संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि आदर्श बुद्धिमान मनुष्यों की श्रेणी का समर्थन करे, जो समाज के मस्तिष्क की तरह कार्य करे और अन्यों को भी मार्गदर्शन करे, जिससे हर व्यक्ति सुखी बन सके। वांडेन हेवेल, आप पाएंगे कि विश्व भर में हर समाज में एक पुरोहित वर्ग यानी दार्शनिक नेताओं का होता है। शिला प्रभुपाद, पुरोहित यानी पादरी वर्ग, बाइबल कहती है तू वध नहीं करेगा, किंतु पादरियों ने इसे अपनी सनकों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें संशोधन कर लिया। उन्होंने निर्दोष पशुओं के वध हेतु हजारों की संख्या में बड़े बड़े कसाई घर खोलने की अनुमति देकर वध करने को स्वीकृति प्रदान की है। भला ऐसे तथाकथित पादरी किस तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में अनेक ईसाई महानुभावों तथा पादरियों से पूछा है कि आपकी बाइबल शिक्षा देती है तू वध नहीं करेगा, तो फिर आप इस आदेश का उल्लंघन क्यों करते हैं। किंतु वे अस्पष्ट उत्तर देते हैं। उन्होंने लोगों को यह भी शिक्षा नहीं दी कि पाप क्या है। इसका अर्थ है समाज में मस्तिष्क का अभाव है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बहुत स्पष्टता से बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो वांडेन हेवेल है वो पूछ रहा है कि समाज में तो हैं, जैसे पादरी हैं, पंडित हैं, है ना, मौलाना हैं, भाई जी हैं, या ऐसे हर एक धर्म के अंदर होता है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं पादरी, अब क्रिश्चियनिटी का वो उदाहरण देते हैं जो ईसा मसीह को मानने वाले हैं, क्योंकि वो तो भर भर के मीट खाते हैं। तो जो बाइबल है, जो उनकी पुस्तक है बाइबल, जैसे हमारी भगवत गीता है, तो बाइबल में दिया गया है, वहां 10 तरह के आदेश दिए हैं, है ना, जिनको 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं। तो उनमें से एक आदेश है कि वध नहीं करना है ना, मतलब हत्या नहीं करनी है, वध नहीं करना है। लेकिन पादरियों ने, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कसाई घर खुलवा रखे हैं क्रिश्चियनों ने, मतलब जो ईसाई देश हैं, जो अंग्रेजों के देश हैं, वहां तो बड़े बड़े बुच्चड़ खाने खुले हुए हैं, जहां हर रोज कई हजार जानवरों की हत्या की जाती है। किसके लिए? मीट खाने के लिए। तो ऐसी, मतलब जबकि जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि वध नहीं करना है, तो ऐसे लोग कैसे मार्गदर्शन करेंगे। ये तो मस्तिष्क की श्रेणी में आते ही नहीं है। बने बैठे हुए हैं पादरी, मतलब बुद्धिमान वर्ग, लेकिन काम शूद्रों का है, मतलब दिमाग से काम लेना नहीं है। अपनी जीभ के स्वाद के लिए वो बड़े बड़े कसाई खरों को उनको आज्ञा दे रहे हैं। तो ऐसे में वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि पाप क्या है। उनके अनुसार जो ये जो बाइबल में दिया हुआ है वध नहीं करना है, उन्होंने इसका मतलब निकाल लिया है कि इंसानों का वध नहीं करना है। जानवरों का वध कर सकते हैं, उनको मार के खा सकते हैं, क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है। तो
यहाँ मतलब कितनी चालाकी से इसमें संशोधन कर दिया गया है, मतलब इसको बदल दिया गया है कि वध नहीं करना है, बस खाली इंसानों का वध नहीं करना है, बाकी जानवरों का कर सकते हैं। अगर उन जानवरों में अगर आत्मा नहीं है, अगर हम यहाँ सोचें कि अगर जानवरों में आत्मा नहीं है, तो जो जानवर कर रहे हैं उनके लक्षण हमारे लक्षण सामान्य दोनों के मिलते हैं ना। वो भी खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, है ना। वो भी बच्चे से बड़े होते हैं, हम भी बच्चे से बड़े होते हैं। वो भी शादी मतलब हम भी शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, तो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। हम भी बूढ़े होते हैं तो जानवर भी बूढ़े होते हैं। हम भी अपनी रक्षा करते हैं और जानवर भी अपनी रक्षा करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। तो अगर हम में आत्मा है तो उनमें आत्मा क्यों नहीं है? तो यहाँ सोचने वाली बात है। अगर क्रिश्चियन कहते हैं कि जानवरों में आत्मा नहीं है या उनका वध हम कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वध नहीं करना, खाली इंसानों का वध नहीं करना, क्योंकि इंसान सोच सकते हैं, इंसान ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस तर्क का तो कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि इसमें इसमें पूरे तरीके से बेईमानी है। क्योंकि जानवर अगर आत्मा है तो ये सारे लक्षण वहां पैदा होंगे, आहार निद्रा भय मैथुन। तो यहां तो हमें पता चलता है कि जानवरों में भी आत्मा है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो पादरियों को यही नहीं पता कि पाप क्या है, वो ये बता ही नहीं रहेंगे पाप क्या है, ये पाप है। तो वांडेन हेविल पूछते हैं, मेरा संगठन लोगों के मस्तिष्क से सीधे संबंध नहीं है। शिला प्रभुपाद, भले ही आपके संगठन को इसकी प्रत्यक्ष चिंता न हो, किंतु यदि मानव समाज मस्तिष्कविहीन हो तो फिर आप कितने ही संगठन क्यों न बनाएं, लोग कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। यदि समाज का बुद्धिमान वर्ग लोगों को यह शिक्षा नहीं देता कि पुण्य क्या है, कर्म क्या है, कैसे अंतर किया जाए, तो लोग पशुवत हैं, है ना। मतलब प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि लोग फिर पशुओं के स्तर पे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है पाप क्या है, पुण्य क्या है। अब यहाँ मैं देखता हूँ इस पाश्चात्य जगत में, मतलब अंग्रेजों के देश में, लोग तीनों टाइम मीट खाते हैं। उनको सुबह भी मीट चाहिए, उनको दोपहर को भी मीट चाहिए, और उनको रात को भी। वो उनके लिए मीट खाना एक मतलब जैसे रोटी खाने के बराबर है। और यहाँ बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, भेड़ों के फार्म हैं, जिनको स्पेशली पाला जाता है, किसके लिए? दूध, जो जब तक वो दूध देती हैं ठीक है, और भेड़ों को तो दूध भी नहीं, बस जब वो बड़ी हो जाती है उनको मार देते हैं मीट खाने के लिए। तो उनके लिए वो खेती है। जैसे हम गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, ऐसे उनके लिए वो खेती है। तो यहाँ मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये पाप कर्म है जो हम कर रहे हैं। ना उनको कोई बताने वाला है कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, क्या पाप कर्म है, क्या पुण्य कर्म है। क्योंकि अगर वो चर्च में भी जाएंगे तो वहां तो कहेंगे कि हाँ, मार सकते हैं, क्योंकि बाइबल में तो सिर्फ इंसानों के वध को मना किया गया है, जानवरों के वध को नहीं मना किया गया है, तो जानवरों को मारकर खा सकते हैं। तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि मस्तिष्क वर्ग जो है, जो बुद्धिमान वर्ग है, जो पुरोहित वर्ग है, जो ब्राह्मण समाज है, जिसको कहा जाए कि ब्राह्मण समाज है, वो गायब है, वो नहीं है यहाँ, कोई बताने वाला नहीं है ना। तो इसलिए वो पशुवत हैं, जो जीवन है वो पशु के बराबर जीवन है, जैसे पशु जीते हैं। वांडेन हैविल, निस्संदेह जब आप पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में अंतर की बात करते हैं तो शिला प्रभुपाद, उन्हें अब ऐसा अंतर दिखता ही नहीं, किंतु अपने कृष्ण भावनामृत संघ में मैं अपने छात्रों को प्रारंभ से पाप कर्मों से बचने की शिक्षा देता हूँ। उन्हें मांसाहार, जुआ, पर स्त्री गमन तथा नशे का पूरी तरह परित्याग करना होता है। अब आप उनके चरित्र तथा व्यवहार की तुलना अन्य किसी से कीजिए। मतलब प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत संघ है, जो शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने इस संघ की स्थापना की थी, जिसको हम इस्कॉन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम इस्कॉन में ये शिक्षा देते हैं
मतलब जो छात्र हैं, जो वहाँ जुड़े हैं लोग, उनको इन 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। 4 नियम कौन से हैं? सबसे पहला है मांसाहार नहीं करना, है ना? मतलब कोई नशा, मांसाहार नहीं करना। दूसरा, जुआ नहीं खेलना। तीसरा, पर स्त्री गमन नहीं करना, मतलब दूसरे की स्त्री पर ध्यान, मतलब नजर नहीं रखनी या कहीं और नहीं, सिर्फ अपने परिवार में। और चौथा, नशा नहीं करना। तो इन 4 नियमों का पालन, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, परिस्थिति गमन नहीं करना और नशा नहीं करना, इन 4 नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर हम ये 4 नियम पालन नहीं करें तो क्या होगा? तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 नियम ही हमें पशुओं से मनुष्य के स्तर पर लाते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो जो भी हमारे संघ में आता है, उनको ये 4 नियम पालन करने होते हैं। तो ईसाई पादरी तक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं, ये लड़के तो हमारे लड़के हैं। क्या कारण है कि वे आपके आंदोलन में सम्मिलित होने के पूर्व कभी भी गिरजाघर नहीं आए, किंतु वे ईश्वर के पीछे पागल हैं? सड़कों पर लोग पूछते हैं, क्या आप अमरीकी हैं? आपने देखा, हर वस्तु को समुचित मार्गदर्शन द्वारा सुधारा जा सकता है, किंतु यदि समाज में मस्तिष्क न हो तो आप कितने ही संगठन क्यों न बना लें, लोग कष्ट भोगते रहेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि यदि लोग पापी हैं तो उन्हें कष्ट भोगना होगा। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब ये 4 नियम लोग पालन कर रहे हैं वहाँ अंग्रेज, और भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उनका जीवन बदल गया है। तो जो ईसाई जो पादरी हैं वो उनको देखते हैं कि हैं, ये तो हमारे लड़के हैं, मतलब ये तो अंग्रेज हैं, हमारे ही बच्चे हैं, और ये भगवान के पीछे इतना पागल कैसे हो सकते हैं? ये तो मतलब कभी चर्च में जाते ही नहीं, और फिर भी ये भगवान के पीछे इतने पागल हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्योंकि उन्हें उचित मार्गदर्शन मिला है। मतलब उन जो मस्तिष्क वर्ग है, जो समाज का जो मस्तिष्क वर्ग है, यानी कि जो उचित मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, अगर वो नहीं होंगे तो लोग कष्ट भोगेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि यदि आप पाप करेंगे तो कष्ट भोगेंगे। उस नियम को तो हम बदल नहीं सकते ना, वो तो नियम अटल है। अब हम जाएं, अजाने या ना जाने, हम अनजाने में पाप करें या हमें पता ही नहीं है, तब भी उसका रिजल्ट तो हमें उसका भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मस्तिष्क वर्ग का होना जरूरी है, उचित मार्गदर्शन का होना जरूरी है ना? तो असल में क्या हुआ कि जब शिला प्रभुपाद भारत आए अमेरिका से, ये जो इस्कॉन की स्थापना के बाद, तो दिल्ली पहुंचे वो अपने जो उनके शिष्य थे अंग्रेज, उनके साथ आए, और उन्होंने बहुत अच्छा कीर्तन किया, भगवान के नाम के जाप किया, और मृदंग बजाया। तो लोग बहुत आश्चर्य से देखने लगे दिल्ली में कि ये अंग्रेज नाच रहे हैं और अंग्रेज भगवान का नाम ले रहे हैं। तो एक व्यक्ति आया, क्योंकि उस टाइम शिला प्रभुपाद को स्वामी जी भी बोलते थे, तो बोलते थे कि स्वामी जी आप कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? गुरु जी आप कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? क्योंकि लोग जाते हैं गुरुओं के पास या कहीं ऐसे महात्मा के पास, और उनके मन में होता है कि ये तो चमत्कार कर सकता है ना, क्योंकि ये महात्मा है, ये इसके पास स्पेशल कोई पावर है और ये सब कुछ जान लेगा, ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा या मेरे मन की बात बता देगा, है ना? तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये आप देखते हैं जो मेरे शिष्य हैं, और जो सारे अंग्रेज थे और सारे ही कीर्तन कर रहे थे, और तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? मतलब जो लोग कभी, जिन्होंने कृष्ण भगवान का नाम नहीं सुना, जिनका मतलब जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहां जो मीट खाते हैं बचपन से ही,
ठीक है ना, और शराब पीना, मीट खाना, और ये मतलब ऐसा कि उनको पता ही नहीं पाप क्या है, पुण्य क्या है। और ऐसे लोग का जीवन बिल्कुल बदल गया। मतलब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। तो देखने वाला होना चाहिए, चमत्कार तो भरे पड़े हैं। जब भगवान के नाम का जाप होता है तो लोगों का जीवन बदलता है। और ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, मैं अपना उदाहरण दूं। मेरा जीवन भी एकदम बदल गया जब मैं भगवान के नाम का जाप करने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा, और शिला प्रभुपाद के संपर्क में आया हरे कृष्णा वीकेंड के थ्रू। तो धीरे 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 जब हम मतलब ये इस पाथ पर, मतलब जो 4 नियम हैं उनका पालन करते हैं, भगवान के नाम का जाप स्टार्ट करते हैं, भगवान के भक्त जो हैं उनका संग करते हैं, संगति का बहुत फर्क पड़ता है। श्रीला प्रभुपाद बोलते थे कि यदि आपको फर्स्ट क्लास नंबर 1 शराबी बनना है तो आप शराबियों की संगति करो, परंतु अगर आपको नंबर 1 भक्त बनना है तो भगवान के भक्तों का संग करो। तो जब हम भक्तों, कोई भी चीज, अब माँ के पेट के अंदर से बच्चा जन्म से ही तो बुरा नहीं बनता ना, उसको बुरी संगति मिलती है तो बुरा बनता है, अच्छी संगति मिलती है तो अच्छा बनता है। तो संगति का असर पड़ता है, इसलिए हमें भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। जब हम भक्तों, ये जो प्रोग्राम है ये संग देने के लिए है। इसको हम सत्संग भी कहते हैं। सत्संग मतलब सत का संग। तो भक्तों का संग करने से बहुत चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में, उसको असली चमत्कार बोलते हैं। ना कि कोई हाथ से राख निकाल देना, हाथ से घड़ी निकाल दी, वो तो सब जादूगरी है ना। तो आगे क्या पूछते हैं, वांडेन हैविल, मैं नहीं सोचता कि लोगों को अनुयायी बनाने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आशा की जाए। शिला प्रभुपाद, क्यों नहीं, इसे अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। प्रत्येक को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कार्य के लिए है। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि संयुक्त राष्ट्र उच्च कोटि के बुद्धिमान लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कायम करे जो समाज के मस्तिष्कों का कार्य कर सके। तभी लोग सुखी हो सकेंगे। किंतु यदि आप बिना निर्देशन के, बिना मस्तिष्क के हाथ पांव चलाते रहना चाहते हैं तो आप कभी फलीभूत नहीं होंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ बना है जिसमें सारे देश हैं, सारे मिलके वहां बैठ के बातें करते हैं और अलग अलग नीतियां बनाते हैं, तो ऐसे वहां एक मस्तिष्क वर्ग भी होना चाहिए जो भगवान के रास्ते का सही मार्गदर्शन करे लोगों को। नहीं तो कोई भी चीज फलीभूत नहीं होगी। वांडेन, आप जानते हैं कि मैं अपने को मानव मात्र का सेवक मानता हूं जिसका उद्देश्य लोगों को, एक दूसरे को तथा विश्व को अच्छी तरह समझने में सहायता करना है। अब मैं श्रमिकों के शिक्षण कार्यक्रम को संगठित करने का प्रयास में हूँ, शिला प्रभुपाद। लेकिन आप समझने की कोशिश करें, मैं समाज के मस्तिष्क पर बल दे रहा हूँ। यदि आदर्श श्रेणी के मनुष्य न हो, यदि मस्तिष्क ठीक न हो, तो आप चाहे कितनी ही शिक्षा क्यों न दें, कितने ही संगठन क्यों न बनाएं, वे सब असफल होंगे। संयुक्त राष्ट्र समस्त मानव समाज के हेतु एक संगठन है, किंतु उसके पास कोई ऐसा विभाग नहीं जिसे वास्तव में मस्तिष्क संगठन कहा जा सके। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि आप कुछ भी कर लें, कितने से कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना लो, एनजीओ बना लो, लोगों को कि कितनी सहायता कर लो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और हम आजकल देखते हैं यही, कितने ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, है ना, जो लोगों को सहायता भी करती हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है सबसे बड़ा, तो फिर भी युद्ध होते हैं, क्योंकि वो बना ही इसलिए था कि जो देश हैं आपस में युद्ध ना करें। लेकिन उसकी कोई मानता नहीं है, और रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे युद्ध हर जगह चलते हैं। तो क्या उससे युद्ध रुक गए? नहीं। ऐसे ही अगर लोगों में जागरूकता नहीं होगी, है ना, वो मस्तिष्क वर्ग वाली जो श्रेणी है वो नहीं रहेगी, तो कुछ भी कर लें, क्या कितने से कितने बड़े से बड़ा संगठन बना लें,
कुछ भी फलीभूत होने वाला नहीं है। और हम आज देख भी रहे हैं, क्या गरीबी मिट गई? क्या लोग भूखे नहीं मरते अभी दुनिया में? आप अफ्रीका में जाके देखें, कितनी भूखमरी है, कितनी बीमारियां हैं। इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं तो बीमारियां खत्म हो गई? नहीं, बीमारियां फिर भी हैं, बल्कि ज्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र है तो क्या युद्ध होने बंद हो गए? नहीं, युद्ध अभी भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ अभाव है किसी चीज का। और वो क्या चीज का अभाव है? मस्तिष्क का। जो हमारा समाज है उसमें मस्तिष्क ही नहीं है, वो बिना मस्तिष्क से चल रहा है। तो सभी जो अंग हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, जो मर्जी करें, लेकिन उनका उनको कंट्रोल करने वाला ही नहीं है कोई। तो इसलिए इस अध्याय का जो हेडिंग है वो भी यही है कि मस्तिष्क वहीन समाज। तो वानडेन पूछते हैं, तो यह तो सच है शिला प्रपात, यही मुझे कहना है वानडेन। हम अपने सदस्य राज्यों के कर्णधारों के सेवक मात्र हैं। यदि मिस्टर निक्सन तथा अन्य सभी राज्याध्यक्षों के मस्तिष्क नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र उन्हें मस्तिष्क प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। शिला प्रपात, तब तो आपका यह विशाल संगठन शव के अलंकरण तुल्य है। मस्तिष्क वहीन शरीर मृत होता है। आप शव को जी भर कर अलंकृत कर लें, किंतु इससे लाभ क्या है? यदि समाज में लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत मस्तिष्क वर्ग न हो तो सामाजिक शरीर मृत है, शिरल हित है, तब आप जो भी कार्य करेंगे वह मृत शरीर के व्यर्थ अलंकरण अलंकरण जैसा है। जय शिला प्रपात की जय। तो यहाँ शिला प्रपात, क्योंकि वो जो वांडन है वो ये बता रहा है कि मिस्टर निक्सन, मतलब उस टाइम जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो निक्सन था, है ना? उसका नाम शायद पता नहीं आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, बहुत फेमस था वो। तो वो बता रहा है कि जो निक्सन है और जो दूसरे नेता हैं उनका मस्तिष्क नहीं है, तो इसका संयुक्त राष्ट्र जो है वो उनको कैसे मस्तिष्क देगा, उनको कैसे मतलब वो ज्ञान देगा? तो हो ही नहीं सकता। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं तो इस संयुक्त राष्ट्र या इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा? ये तो ऐसे है कि जैसे मृत शरीर है, मतलब शरीर में से आत्मा चली गई और हम उसको सजा रहे हैं बड़ा मेकअप करके, है ना? अब यहाँ पाश्चात्य देशों में ये प्रथा है। वैसे तो हमारे वैदिक में भी जब मृत्यु हो जाती है तो उसको स्नान किया जाता है उसकी बॉडी का, और उसको अच्छे वस्त्र डालकर फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ उसको बहुत सजाया जाता है, मेकअप किया जाता है। मतलब जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी जो मृत शरीर है, उसको एन अच्छे से वो एक एक जैसे नाई की दुकान होती है ना, यहाँ हम लोग जाते हैं, बाल बुल शेव करते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो ऐसे एक अलग से वो जो मृत शरीरों का सजाने का एक अलग यहाँ काम है। मतलब लोग जब मृत्यु हो जाती है तो उसको पूरा सजवाते हैं, टाई कोट वैसा एन पूरा लगा के बिल्कुल एन उसमें डाल देते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, कॉफिन कहते हैं, जो बक्सा होता है ना, हाँ, जिसमें वो दफनाते हैं। तो ऐसे फिर लोग आते हैं, उनको वहां फूल चढ़ाते हैं, उनको देखते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है एकदम कोटाई, लेकिन उसमें आत्मा तो है नहीं, वो तो मृत शरीर है ना? तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि जो ये संयुक्त राष्ट्र बनाया है और ये सब बनाया है, जब वो मस्तिष्क वर्ग है नहीं उसमें, तो वो तो जैसे डेड बॉडी है और उसको आप कितना सजा लो, उस पे कोई और ताज लगा दो, सोने का ताज लगा दो, है ना, डेड बॉडी के ऊपर, तो उसका कोई फर्क नहीं है। वो तो मृत शरीर को अलंकृत, मतलब उसको सजाने के समान है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बड़े ही स्टीक और बड़े ही जिसको कहते हैं ना क्लैरिटी से, स्पष्टता से ये प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आज के समाज में दिक्कत क्या है। आज के समाज में यही दिक्कत है कि यहाँ मस्तिष्क वर्ग नहीं है, क्योंकि हर एक वर्ग का समाज के अंदर एक कार्य होता है, और जबकि इसको बहुत ही एक सिस्टम, एक जालसाजी के तहत
इसको बदनाम करने की कोशिश की गई कि ब्राह्मण तो ऐसे हैं, ब्राह्मणों तो वो छुआछूत करते हैं, ब्राह्मणों को तो मार देना चाहिए, ब्राह्मणों को तो ये कर देना चाहिए। हाँ, इसका गलत उपयोग हुआ है, इसका लोगों ने इसका शोषण किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये प्रणाली जो भगवान कृष्ण ने बनाई है वो गलत है, जो 4 वर्ण है वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है, वो हर जगह है, हमें देखने आना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया, बुद्धिमान वर्ग, श्रमिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, वो हर जगह है। लेकिन जो ये जाति प्रथा का जो आवरण जो ये पहना दिया गया हमारे समाज में, उससे शोषण होने लगा, जिससे इसकी गलत अवधारणाएं हमारे समाज में आ गई। तो आज हम यहीं रुकेंगे, इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा इसमें हमें ज्ञान प्राप्त हुआ श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो मैं अब पूछूंगा कि आपको कोई ऐसा तथ्य या ऐसी कोई टिप्पणी हो, कैसा आपको लगा इस अध्याय से, ये जो इस प्रश्न उत्तर से आपको कुछ ऐसा लगा जिसको आप अपने जीवन में उतारें, या आपको उसका पहले नहीं पता था, आज इससे पता लगा, है ना? तो आप जरूर बताएं। तो सुभाष जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका माइक। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक था मस्तिष्क रहित समाज, हम्म, ये तो बहुत अच्छा था। और जिसमें इसमें क्या कर्म और गुण जो हम्म, बताए गए हैं कि गुण और कर्म, जैसे सर, ये ईसाई और पादरी, प्रभु जी, ईसाई और पादरी और शूद्र, इन हम्म, सभी ने इनका जो क्रम है, जो इनको आपने एक्सप्लेन किया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। हम्म, और ये रुग्र अवस्था है प्रभु जी, ये भक्ति की अवस्था नहीं है। ये हम्म, भक्ति की दूसरी बात आपने जो रुग्र अवस्था बताई है प्रभु जी, भक्ति की अवस्था नहीं है। इस अवस्था में ना तो हमारा शरीर काम कर पाता है, ना हिलने डुलने लग जाते हैं, हम्म, ना काम कर पाता है, यह है। और आहार निंद्रा और भय मैथुन, ये सभी कर रहे हैं पशु की भांति जो जीवन है, ये सभी। इसमें से प्रभु जी एक ये है कि अभी क्या आर्थिक युग बना हुआ है, इसी के पीछे लोग भाग दौड़ रहते हैं। आर्थिक युग, ये सब भी 4 बातें तो है ही है, इनके अलावा आर्थिक युग के भी लोग पीछे भाग रहे हैं। तो इसको देखा जाए तो इसके पीछे, अगर इन लोगों को आर्थिक युग के पीछे भागने से, यह अपने इस इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए क्या है, आप इसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ना? क्योंकि पैसा प्रधान हो गया है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद, ये अगर हम ये देखें जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, वो क्यों हो गया? क्योंकि मस्तिष्क वहीन समाज, मतलब मस्तिष्क का हमें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ पैसा अगर हम कमाएंगे तो लगेगा कि हाँ बस पैसे से सब कुछ हो जाएगा। तो अगर पैसे से सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी मरते नहीं, वो कभी बीमार ना होते, है ना? तो आर्थिक रूप से हाँ, आज के समाज में ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। लेकिन अगला, जैसे आपके इस सवाल का बहुत अच्छा जो उत्तर है वो अगले अध्याय में दिया है, क्योंकि अगले अध्याय में अगले अध्याय का हेडिंग ही है सादा जीवन उच्च विचार। मतलब कैसे हमारा जीवन सादा होना चाहिए और विचार उच्च होने चाहिए, है ना? जब तक हम सादा जीवन उच्च विचार नहीं अपनाएंगे तो फिर हम पैसे के पीछे ही भागेंगे, क्योंकि मस्तिष्क नहीं है सोचने। मतलब जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं, भगवान के भक्तों के संग में आते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, तो हमें फिर पता लगता है कि हाँ, हम क्या कर रहे थे ना पहले। हम तो पशु का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये ये तो इंसान का मतलब जीवन ही नहीं। तो थोड़ा हमारा आंखें खुलती हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं तब हम
देखने का प्रयास करते हैं क्या सही है क्या गलत है। हाँ ठीक है, हमें पैसा कमाना है, लेकिन हमें पैसे के पीछे ही नहीं भागना है ना। उसका मतलब सही उपयोग करना है भगवान की सेवा में। अपने आप, अपने परिवार को, अपने बच्चों का पालन करना है, वो तो सभी करते हैं, पशु भी करते हैं। लेकिन क्या हम उनको भगवान के रास्ते पर लगा रहे हैं? क्या हम उनको ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो भगवान का नाम का जाप करें, या भगवान की तरफ उनका कुछ, क्या उनको पता लगे क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या भक्ति है ना। तो आर्थिक, खाली आर्थिक संसाधनों के पीछे या पैसे के पीछे हम ना भागें। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें ये पता लगे कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य क्या है ना। जो ह्यूमन लाइफ है, जो हमारे जो मानव जीवन है, इसका क्या लक्ष्य है। किसी ने, कोई पूछता है क्या? आप बैठ के पूछते हैं अपने आप को कि मैं क्यों आया हूँ इस जीवन में, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ। तो ये सब जो प्रश्न हैं और ये सब जिज्ञासाएं हैं, ये तभी आएंगी जब हम थोड़ा अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करें। जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें। इंद्रियों को सबसे पहले तो हमें 4 नियम पालन करने पड़ेंगे, जो प्रभुपाद ने बताए हैं अभी। तो ये 4 नियम, हाँ, मांस, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना और पर स्त्री गमन नहीं करना। अगर हम ये 4 नियम पालन स्टार्ट करेंगे, तब हम थोड़ा सा रुकेंगे, अपने आप को देखेंगे, हाँ हाँ मैं क्या कर रहा था, और अब मैं, हाँ अब मैं इंसान हूँ। क्योंकि ये 4 नियम इंसान और पशु को अलग करते हैं। सिर्फ इंसान ये 4 नियम पालन कर सकते हैं, पशु नहीं करते, है ना प्रभु जी। बहुत अच्छे आपने ये प्रश्न पूछा, और धन्यवाद। और कुछ है आपका प्रश्न है कोई, या कोई टिप्पणी आप पूछ सकते हैं। बाकी सारे जो मेरे अच्छे से क्लियर हो गए, ये उचित मार्गदर्शन से ही सब हाँ। उनको नहीं मिल पा रहा है, जो मजदूर वर्ग है, तो वो इसी तरफ जा रहे हैं। ये 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका मस्तिष्क है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। हम्म, उनको बाकी चीज़ों का नॉलेज हो ही नहीं पा रहा है कि पाप और पुण्य में पाप और पुण्य, वो अपने कर्म और गुण दोनों चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है सर। डोली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी, थैंक यू फॉर योर क्लास। मुझे वो पॉइंट सबसे अच्छा लगा जब शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि आप कोई मिरेकल दिखा सकते हैं, कोई ऐसा जादू। तब कैसे शिला प्रभुपाद ने एक्सप्लेन करा कि ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि इतने, क्योंकि शिला प्रभुपाद से पहले कोई भी ऐसे वेस्टर्न में जाके, किसी ने भी वेस्ट में जाके इंडिया से कभी ऐसे प्रचार करने की कोशिश नहीं करी। और शायद शिला प्रभुपाद जी ने अपना गुरु का जो उनका ऑर्डर था वो फॉलो करा, और फिर उन्होंने जाके वहां पे वहां से शिला प्रभुपाद ने शुरुआत करी इस्कॉन की, इस संस्था की। और कैसे वो इंडिया में फिर आए, भारत में आए, उनके जो आगे डिवोटीज थे। तो ये देख के सब कैसे बहुत सरप्राइज हुए, बहुत चकित रह गए कि कैसे हम लोग कितना एज बीइंग इंडियन के कितना वेस्टर्न की तरफ झुकते हैं, वेस्टर्न कल्चर की। और जो वेस्ट के लोग हैं उन्होंने इस चीज को अपनाया है, तो उसमें कुछ तो होगा, उसमें को कहीं ना कहीं, है ना, मन की शांति है, प्रोग्रेस है, सेटिस्फेक्शन है। तो फिर कैसे श्री प्रभुपाद जी ने ये बताया कि दिस इज अ मिरेकल, कि इस तरह से भक्ति करना गोरों के द्वारा भगवान कृष्ण की, उनके नाम का प्रचार करना। और ये भी है मुझे कि कितनी मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस हैं अभी कलयुग में, स्पेशली एट द प्रेजेंट टाइम में। तो बहुत सारे मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस और बहुत कुछ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जो हमें लेके जाता है भक्ति के मार्ग से दूर। बट कितना अच्छा पाथ शिला प्रभुपाद जी ने बनाया है कि बस एक ही चीज पे, इस पे फोकस करके और भी दूसरी सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सो हाँ नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। लेकिन ये नहीं है कि शिला प्रभुपाद से पहले कोई नहीं गया वेस्ट में प्रचार करने के लिए। गए हैं, गए थे, पहले भी गए थे। लेकिन
अंतर क्या है, शिला प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उन्होंने जो अपने गुरु की जो आज्ञा लेकर वो जब आए, तो उन्होंने मतलब अपने आप को पूरा भगवान को समर्पित, भगवान के हाथ में छोड़ दिया कि आप जैसा मुझे नचाना चाहें वैसा नचाएं, और मेरी जीवा से अगर आप कुछ बताना चाहें जिनसे लोगों का जीवन बदले तो आप करें। तो उन्होंने मतलब पूर्ण समर्पण होके हमको दिखाया, अपने आचरण से दिखाया। और फिर जो 4 नियम है ना, आप गोरे अंग्रेज हैं तो वो भी इंसान है ना, अगर उनकी चमड़ी गोरी है लेकिन अंदर से तो मांस मज्जा तो वही है, खून वही है लाल। तो ऐसे अगर हम देखें तो इंसान ही है, और जब तक वो मतलब 4 नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो पशुवत ही रहेगा, चाहे कोई अंग्रेज है चाहे कोई भारतीय है। उसको इंद्रियों पे अपने कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी वो इंसान की श्रेणी में आएगा, नहीं तो वो पशु की श्रेणी में है ना। तो ये तो अच्छा पॉइंट है कि शिला प्रभुपाद के हम जो उनकी जीवनी है, जो उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। गायत्री जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप कोई तथ्य, कोई टिप्पणी या कोई ऐसी आपको लगा आज की क्लास में? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि बुद्धिमान इंसान को बुद्धि जरूरी होनी चाहिए। मस्तिष्क से, बिना मस्तिष्क के इंसान पशु के समान है। हाँ, और हमारा समाज भी आजकल पशु के समान ही हो गया है। हाँ जी। तो अंग्रेजों का भी है, सही है हिसाब किताब, लेकिन उनके पास हमारे जैसे पुरोहित हैं, जैसे प्रचारक हैं, अच्छा सत्संग देते हैं, वो चीज बताने के लिए कोई नहीं है। किसके इसलिए लिए? जैसे अच्छा बताते हैं कि मीट मदिरा नहीं खाना पीना चाहिए, तो उनके पास नहीं है ऐसा कुछ, इसलिए हाँ, वो मिसिंग है। अंग्रेज जो ईसाई धर्म है उसमें वो तो कहते हैं कि मार के खा सकते हैं हाँ जानवर। उनको यही नहीं पता कि पाप क्या है ना, ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ जी, अच्छे का संग करना चाहिए हमेशा ही, हाँ अच्छा संग ही हमें अच्छी तरफ लेके जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो हरे आज, हाँ, आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन और अभी जो बच्चों का जो प्रेयर है बच्चे गाएंगे, तो वो प्रेयर हम गाते हैं और फिर प्रोग्राम का समापन करेंगे। स्टार्ट। हरे, हाँ, स्टार्ट। महाराज, please hear us. Maharaj, please hear us. Oh, we have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If your room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we are not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time wasted time means the wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time and you're in your prime. when you are in your prime. And so
and your whole and life, your whole life, and your whole life and peace of life. will be sublime. If, If your wealth is, if your wealth is gone, if your wealth is gone, then there is nothing. then there's nothing wrong. Then there is nothing wrong. If If your health is if gone, your health is gone, if your health is gone, that's a different that's a song. different song. That's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. So face Only saintly behavior only selfish behavior. lets humanity thrive. Let humanity thrive. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must Always remember. always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him But too. how will we To practice with so many things with to do. so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest And question. here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to Work so nicely that Krishna. remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very And closely you're making thinking job. and make your thinking sharp. Let's learn how we Can live can and work live so Krishna won't depart. depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Something, If something's due tomorrow, if something's due tomorrow, finish it today. finish it And today. whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. If Your friends might be, your friends might be lazy your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever Whatever work we're given, we're given, we do our very best. we do our very We best. only live with What we need and give and Krishna what the we rest. and give Krishna the the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, To work and to to work and to play. you learn to live this way, Sri Krishna. Every day. This is how to live, to work and to play. You learn to this way, Sri Krishna every day. And when your time is up, I say success above. We sing and dance. With a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glory as it fame. This only way this world and prayer ever becomes. saved. So chants Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. We can only remember Krishna We can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी की नाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नाम। नमस्ते सरस्वती देवी।